तो जय शनिदेव दोस्तों कोई भी साधक 45 मिनट तक अगर एकदम सरल तरीके से जाप करता है तो उस जाप की शक्ति को मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप उसकी जाप की जो शक्ति को है वो करोड़ों में बदल सकते हैं। यानी कि अपने अगर 45 मिनट तक 11,000 माला का जाप किया है तो वो 11 करोड़ माला में बदल जाएगी। जो 11 करोड़ माला का जाप करने में जो शक्ति आपको मिलती है, जो उसमें जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और जो अनुभव होते हैं, वो सारे अनुभव सिर्फ और सिर्फ आपको 45 मिनट में ही होने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसकी क्रिया कैसी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो बनाने का रीजन मेरा यही था कि 45 मिनट में आप 11 करोड़ मंत्रों का जाप कैसे कर सकते हैं। ये इसके लिए मैं बनाया वीडियो, क्योंकि आज मैंने YouTube के ऊपर वीडियो देखी थी जहाँ पे एक जो साधक है या फिर वो साधु बोल सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी बातें सही है, लेकिन उनका जो तरीका है वो सही नहीं था। इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम का आपने मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उस मंत्र को जब आप 3 बार जपते हैं, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। अब आपने इस मंत्र को 3 बार जप लिया और 3 बार जपने के बाद आपको उसका पुस्तक में लिख देना है और लिखने के बाद उसको इंटू 11 करोड़ कर देना है। यानी कि 3 लिखना है, इंटू करना है और आगे 11 करोड़ लिख देना है। अब ऐसा लिखने से आपने जो 3 बार मंत्रों का जाप किया है उसकी शक्ति 3 करोड़ मंत्रों में बदल जाएगी। तो दोस्तों ये संभव है? तो ये पूरी तरह से संभव नहीं है, एक गलत प्रक्रिया है जो कि हर किसी साधक को भ्रमित कर सकती है। और ऐसे जब हम वीडियो देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है वो डगमगा जाता है। और मैं जिस आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं मनु भैया को गुरु मानता हूँ और जो मनु भैया ने मुझे बताया है वो ही सारी चीज़ें मैं करता हूँ। और मनु भैया के द्वारा दिया गया ज्ञान कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने हजारों लोगों को वहां पे देखा है कि वो मनु भैया को फॉलो करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग के ऊपर चल के उनकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट किया है, उनकी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट किया है और मेरे आंखों के सामने ही कई लोगों को देव लोगों के दर्शन भी करवाए हैं। तो वही सिस्टम मैंने फॉलो किया है, कोई ब्रेक नहीं, कोई ये नहीं लिया मैं सिर्फ कंटिन्यू जाप करता रहा और 24 आवर्स भी मानसिक जाप करता रहा, जिससे मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप वास्तव में अगर 45 मिनट तक करते हैं, 45 मिनट तक और जाप करते हैं, तो उस 45 मिनट के अंदर 45 मिनट्स के अंदर आपको 11 करोड़ जो मंत्रों का जाप होता है तब कैसा महसूस होता है, कैसे अनुभव हमें होते हैं, उस अनुभव की मैं आपको अनुभूति करा सकता हूँ। तो वो कैसे करना है वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग तरीका है। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो इसके लिए क्योंकि बहुत सारे जो साधक हैं वो मंत्रों का जाप तो करते हैं, लेकिन मंत्रों के जाप है उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को क्या होता है कि जल्दी से अनुभव होने लगते हैं, एक ही महीने में साधक को अनुभव होने लगते हैं, उसी महीने में उसे सब कुछ पता चलने लग जाता है। और कोई साधक ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने के अंदर अपनी पूरी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और अपनी दिव्य दृष्टि को भी खोल देता है। और कोई साधक ऐसे होते हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता है, और कोई तो बहुत साल से मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कोई भी फर्क उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों हम 45 मिनट यानी 45 मिनट के अंदर हम 11 करोड़ मंत्रों के जाप की शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो एक अलग तरीका। मान लीजिए कि आपने 45 मिनट तक किसी भी मंत्र को ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ओम का जो मंत्र है वो ही मैं सबसे को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस मंत्र में जो सरलता है, इस मंत्र में जो शक्ति है वो किसी मंत्र में नहीं है। लेकिन वास्तव में सभी मंत्र एक जैसी ही शक्ति प्राप्त करते हैं। चाहे आप खाली ओम बोलेंगे तो ही आपको वही ऊर्जा प्राप्त होगी, ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो भी वही ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो मंत्र होते हैं, कोई मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं, कोई बीज मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, सावन मंत्र होते हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्रों की अलग अलग शक्तियाँ होती है।
तो सबसे बेस्ट और सरल तरीके से जो मंत्र को जाप कर सकते हैं वो है ओम नमः शिवाय ओम, जो कि भोलेनाथ का मंत्र है और इस मंत्र में अपार शक्ति की महिमा है। तो 45 मिनट तक आपको क्या करना है, 45 मिनट तक आपको मानसिक जाप माला से करना है। अब मान लीजिए कि आपने 45 मिनट तक जो है 21 माला का जाप कर लिया है। अब आपको क्या करना है, उस 21 माला का जब आप जाप करते हैं तो उस जाप करने के बाद आपको अनुष्ठान करना पड़ता है, जो कि अनुष्ठान करते हैं या फिर एक छोटा सा हवन करना पड़ता है। आप उसे अनुष्ठान भी बोल सकते हैं और हवन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो बताऊंगा सरल तरीके से बताऊंगा। तो हवन, जब आप 45 मिनट तक जाप करते हैं और 45 मिनट तक अगर 21 माला का जाप करते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 11 का भी कर सकते हैं, 21 के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो 45 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप है वो 21 माला आराम से हो जाता है। तो 21 माला जाप करने के बाद आपको 21 नारियल का हवन करना है। अब 21 नारियल का हवन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपको 21 नारियल लेने हैं और 21 हवन सामग्री कुछ भी नहीं लेने, सिर्फ नारियल लेना है आपको 21, जो कि गोल रहते हैं। उस सभी नारियल के टुकड़े कर देने हैं और टुकड़े करने के बाद आपको पूरे जितने भी नारियल हैं उन सभी नारियल को एक साथ हवन में रख देना है और कपूर की सहायता से जला देना है। अब जलाने के बाद क्या करना है कि आसन लगाना है नीचे, सामने हवन कुंड है, आप आसन लगा के बैठे हैं। एक घी का बड़ा देसी घी का कटोरा भर लीजिए और उसमें एक चम्मच रख दीजिए। अब जो आपने जो मंत्र का जाप किया है उस मंत्र के जाप को, यानी कि आपने अगर ओम नमः शिवाय ओम का जाप किया है तो आपको क्या करना है, एक माला ओम नमः शिवाय ओम की आहुति देनी है। कैसे देनी है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हवन चल रहा है, अग्नि आपने उसमें जला दी है, तो आप जो सामने घी रखा है उस घी में से जो चम्मच है उसके अंदर ऐसा डुबोना है और ऐसा भरना नहीं है फुल, हल्का सा खाली रखना है और ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा ऐसे चम्मच को खाली करना है। फिर भरना है ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा। ऐसे आपको एक माला आहुति देनी है। अगर आप ऐसी क्रियाओं को कम से कम 3 दिन तक लगातार करते हैं, 3 दिन तक कर सकते हैं, 5 दिन तक कर सकते हैं और 7 दिन तक कर सकते हैं, लंबी 11 दिन तक नहीं करनी है। अगर आप 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक लगातार ऐसी क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और जाप करने के तुरंत बाद अगर हम उसे हवन के थ्रू आहुति देते हैं तो जितने आपने 45 मिनट में जो माला की है उनका इंटू 10 हो जाता है। यानी कि कोई भी जो शक्ति है हवन करने से 10 गुना बढ़ जाती है। हवन का इतना प्रभाव होता है, इतना फर्क पड़ता है। हवन करते समय आपके मन के अंदर धारणा बनानी है। धारणा कैसे बनाते हैं कि आपके मन में सोचना है कि हे भगवान, जो मैं ये हवन कर रहा हूँ उस हवन की जो शक्ति है, जो मैंने जाप किया उसकी शक्ति को बढ़ाए, उसमें तपोबल बढ़ाए, उसमें जो ऊर्जा है उसको बढ़ाए, तो उसका जो अनुभव है वो होने लगे। जब आप ये चीज़ें 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन करेंगे और उसके बाद जब आप जाप करेंगे तो निश्चित ही जिन व्यक्ति को सालों से जाप कर रहे व्यक्ति को भी अगर जाप नहीं लगता है तो उस व्यक्ति को भी लगने लगेगा। उससे आपकी पितृ दोष की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। पितृ दोष अगर किसी बंधन में है तो वो मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में किसी और प्रकार की समस्या है तो उस समस्या आपके सामने आने लगेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये समस्या आपके घर के अंदर है। तो जिन व्यक्तियों को अनुभव नहीं हो रहा था उन व्यक्तियों को अनुभव इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको 100% अनुभव होंगे और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप जाप करते हैं तो रेगुलर जाप करें। और जाप ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट आप जाप करते हैं, 5-10 मिनट जाप करने से भी आपको पता उसका फल मिलता है, लेकिन आपको अनुभव नहीं होते हैं, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी ऊर्जा जो बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। जब भी आप जाप करते हैं तो जाप कम से कम 45 मिनट से ज़्यादा ही होना चाहिए एक टाइम का। जब आप बैठते हैं तो 45 मिनट तक नहीं उठना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट तक जो आपकी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से लेके आपके शरीर तक पहुंचती है और शरीर से लेके आपके आज्ञा तक चक्र तक पहुंचती है, तो उसमें 45 मिनट का समय लगता है।
तो ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों चीज़ें जो होती है वो इसमें बहुत कार्य करती है, और इस ध्यान, धारणा और समाधि इसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। तो बस दोस्तों ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको बहुत काम आ सकती है और हर साधक को ये बहुत काम आएगी। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ, जो क्रियाएं मैं करता हूँ, जो मनु भैया के द्वारा होती है, उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई भी अलग से कहीं भी पढ़ के या देख के या सुन के नहीं बताता हूँ। जो मेरे अनुभव है वो अनुभव के आधार पे ही चलता हूँ। जितनी मुझे आज्ञा होती है उतना ही मैं आपको बताता हूँ, उससे आगे नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि आगे जो है आज्ञा नहीं मिलती है कि जब तक कि मैं खुद उसमें सक्षम नहीं हो जाऊँ तब तक मैं आपको उससे आगे नहीं बता सकता। और आगे जब बताऊंगा तो जैसे जैसे मैं आगे लेवल मेरा पार होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सारी क्रियाएं बताता जाऊंगा कि ये होता है, कुंडलिनी शक्ति ऐसे होती है, दिव्य दृष्टि ऐसे होती है, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।